सो भाई लोग, हमारा ट्रांसफर विंडो एक हफ्ते में बंद होने वाला है एंड वी रियली एक्सपेक्ट कि भाई सारी टीम्स अपना ट्रांसफर कंप्लीट कर ले विद इन 1 वीक ऑफ टाइम। एंड बाय दैट आई मीन प्लीज बार्सिलोना भाई, हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाबा, प्लीज भाई कैंसेलो का हेयर वी गो करा दो ना यार। कितने दिनों से फैब्रिज़ियो रोमानो पागल हो जा रहे भाई। ही इज गेटिंग क्लोज, ही इज नाउ गेटिंग क्लोजर, ही इज नाउ क्लोजर देन एवर। अरे कितना है मेरे भाई, डन करा दो ना यार बाबा। अब कौन सी डील्स बच रही हैं, क्या चीज़ें बच रही हैं, वो लिटिल इंट्रिकेट डिटेल्स दे आर टॉकिंग अबाउट, क्या है भाई ऐसा। भाई प्रॉब्लम ये है यार कि हमें चीज़ें पता होती हैं। अब देखो जो चीज़ें हैं एक्चुअली में डिस्कस करने को, वो है कैंसेलो की वेजेस की। भाई वेज कौन देगा? बार्सिलोना के पास तो भाई इतने पैसे हैं नहीं कि भाई वो कैंसेलो की पूरी पूरी वेज दे पाए। तो यहाँ पे करेंटली बार्सिलोना इज टॉकिंग टू मैनचेस्टर सिटी कि भाई वेजेस कैसे डिवाइड करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये बहुत बड़ा पार्ट है। और कैंसेलो इज रेडी टू कम टू बार्सा। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि फ्राइडे का मेडिकल बुक हो चुका है कैंसेलो का, कि बस अग्रीमेंट आ जाए। एंड रिपोर्ट्स हैं दैट 70% ऑफ द मैचेस अगर कैंसेलो इस साल खेलते हैं तो बार्सिलोना को उसको फाइनली ऑफिशियली साइन करना होगा। उसका क्लॉज जो है टू परचेज वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड वी हैव टू पे समवॉट लाइक 30 मिलियन यूरोस फॉर कैंसेलो, जो कि इतना बुरा नहीं है। बट टेल मी दिस, क्या कैंसेलो को हम लाएंगे और उसको हम सारे मैचेस में नहीं खिलाएंगे? आई डो नॉट थिंक कि कैंसेलो वुड नॉट इवन गेट टू प्ले 70% ऑफ द गेम्स। ऐसा हो ही नहीं सकता। कैंसेलो अगर मेरी टीम में है, इफ ही इज माई प्लेयर, आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि बार्सिलोना मतलब जावी हर्नांडेज उसको खिलाया गया टीम में। इतनी प्यारी टैक्टिकल अस्ट्यूटनेस वो बंदा लाता है पिच पे। इसके ऊपर टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर रखा है, ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा। तो मुझे उसमें पता चलेगा कि व्हाट विल दिस गाय ब्रिंग एंड जावी क्यों उसको लाना चाहता है। बट मेरा यहाँ पे जो कंसर्न है वो उसके गेम टाइम्स है कि क्यों नहीं बार्सिलोना उसको खिलाएगी उन सारे मैचेस में, बिकॉज ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। कुछ भी कह लो, पीपल हैव बिन सेइंग दिस। और ये बात मैं लोगों को बता दूं, लोग काफी बार ये कहें कि जी भाई कैंसेलो डिफेंसिवली वीक है। डिफेंसिवली वीक क्या होता है भाई हरामखोर? सिटी पे वो बंदा नहीं खेलता था क्या? सिटी पे वो डिफेंसिवली वीक था? सिटी एज अ यूनिट डिफेंसिवली काफी स्ट्रांग थी। क्यों? डिफेंडिंग क्या सिर्फ तुम्हारा जॉब है, सिर्फ मेरा जॉब है क्या? सिर्फ वो वहां पे पीछे क्रिश्चियनसन का जॉब है? डिफेंडिंग हैज टू बी डन बाय द टीम एज अ यूनिट। तो कैंसेलो अकेले 1v1s में ही माइट बी नॉट दैट गुड, ये कह सकते हैं लोग। हाँ भाई कैंसेलो 1v1s में इतना अच्छा नहीं है, एंड दैट इज वेरी ट्रू। भाई कई फुल बैक्स हैं जो 1v1s में इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो कंसर्न है लोगों का कि 1v1s में बंदा बीट हो जाएगा, तो उसको 1v1s में आने ही मत दो। लेट हिम बी एट द पोजीशन जहां पे वो बॉल को पहले रिट्रीव कर ले, इंटरसेप्शंस कर ले, क्योंकि वो इंटेलिजेंट प्लेयर है। ही कैन डू दैट। वो अपनी पूरी जिंदगी इंटेलिजेंस पे बिता चुका है भाई वो, एंड ही हैज मेड सम गुड डिफेंडिंग। जब वो सिटी पे ऑलरेडी खेला था उसने अच्छा काम किया यार। तो जो लोगों का डिफेंसिव पार्ट को लेके कंसर्न है ना, लेट मी टेल यू, हम पोजीशन बेस्ड स्टाइल वाला फुटबॉल खेलते हैं। वी विल नॉट लेट यू हैव द बॉल, ठीक है? बॉल हमारे पास रहेगी मेजरली, एंड आई वांट कैंसेलोस अटैकिंग इंटेंट टू बी मोर सक्सेसफुल एट बार्सा दैन द डिफेंसिव वन। डिफेंसिव गलतियां होंगी उसमें भाई, बिल्कुल होंगी, ठीक है भाई, मान के चलो। बट जो वो बंदा प्रोवाइड करेगा ना ऑन द बॉल, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। तो अभी सिनेरियो ये है, जो अभी करंट रिपोर्ट्स हैं, काफी लोगों ने मुझसे पूछा कैंसेलो वुड बी अ बार्सा प्लेयर, जैसी रिपोर्ट्स हैं। ही वुड बी डूइंग हिज मेडिकल ऑन फ्राइडे। सिंपल सी बात है, बार्सिलोना एंड सिटी को बैठ के सॉर्ट करना है कौन कितना परसेंटेज ऑफ मनी देगा इस बंदे का। क्या सिटी दे रही है, क्या बार्सा दे रही है, या फिर डिवाइड कर रहे हो? दिस दे हैव टू फिगर आउट। सो ये हो गई पूरी अपडेट रिगार्डिंग कैंसेलो। देखते हैं हेयर वीक कल परसों में कब आता है, बिकॉज भाई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बार्सिलोना को यही साइनिंग करनी है क्योंकि वो एक ही साइनिंग को फोकस कर रहे हैं। अब लास्ट डे भाई कोई साइनिंग हो गई मुझे नहीं पता, बिकॉज मैथ्यू अलिमानी इज लीविंग। वो बंदा जा रहा है, ही वुड नॉट बी अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। उसके जगह पे डेको रहेंगे हमारे। अब डेको का भाई मन किया तो मे बी हो सकता है कोई ऐसी साइनिंग हम कर लें, क्योंकि जॉर्ज मेंडेज आ रहे हैं एफसी बार्सिलोना। ही विल बी देयर एंड ही विल बी मीटिंग द क्लब। अब वो भाई सबको पता है वो एजेंट है जॉ फिलिक्स के। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट अ जॉ फिलिक्स इन माय टीम, क्योंकि मैं अपने अटैक से संतुष्ट हूँ। दैट इज व्हाट आई बिलीव। मुझे चाहिए भाई और जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स। मुझे चाहिए प्रोबब्ली एक मिडफील्डर हो जाए, लॉ सेल्सो काइंड ऑफ प्लेयर है वो हो जाए। और भी स्पाइसी न्यूज़ है यहाँ पे यार। कल की न्यूज़ है कि करीम बेंजीमा अल इत्तिहाद पे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि नूनो एस्पिरितो सांतोस कहते हैं कि भाई ही डजंट फिट इन माय टैक्टिकल प्लान, और मैं इसको पहले भी साइन करना नहीं चाहता था। ही इज़ नॉट माय साइनिंग एंड ही इज़ द साइनिंग ऑफ द क्लब। और भाई ये बंदा ही इज़ नॉट ईजी टू डील विथ। कैप्टन्स आर्म बैंड भी करीम बेंजीमा ने शायद रिक्वेस्ट किया, वो भी नहीं मिला बेंजीमा को, एंड नाउ द बैलन डोर विनर इज थिंकिंग टू लीव द क्लब।
तो बाबा अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल सिनेरियो है अल इत्तेहाद पे, जो लास्ट टाइम ऑलरेडी सऊदी प्रो लीग के विनर रह चुके हैं। मैं ज़्यादा देखता नहीं बट ये न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए आई हैड टू टॉक अबाउट दिस। भाई 1 महीना भी नहीं हुआ बेंजेमा को वहाँ गए हुए, एंड नाउ द रूमर्स ऑफ हिम लीविंग। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इतना स्पेंड किया है सऊदी प्रो लीग ने, इतना स्पेंड किया है बेंजेमा के ऊपर उन्होंने, भाई इतना पैसा दे रहे हैं, एंड नाउ बिकॉज द मैनेजर डजंट वांट हिम देयर। क्या सीन होगा भाई, बेंजेमा है भाई वो। एनीवे पता नहीं। एक और बंदा है जोटा, जो उन्होंने सेल्टिक से साइन किया था, 24 ईयर ओल्ड, जो इनका विंगर है, 4-5 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है इत्तेहाद पे। इसके साथ भी सेम सीन है, बट इसका सीन थोड़ा अलग है। लाइक ही इज नॉट वांटेड बाय द फैंस एंड द जर्नलिस्ट एंड द मीडिया ओवर देयर, जो अल इत्तेहाद का फैन बेस है, जो ग्रुप है, बिकॉज दे डोंट फील कि ये बंदा वो स्टार पावर है, स्टार फैक्टर है अपनी टीम में, वो एक जो इनकी जो सुपर पावर साइनिंग्स है ना, कांटे बेंजेमा टाइप, तो पीपल फैंस डोंट थिंक कि ये बंदा वो पजेस करता है, एंड ही माइट नॉट प्ले रेगुलरली। ऐसा स्टाफ रूम में, स्टाफ बोर्ड में ऐसी बातचीत चल रही है। एंड जो जर्नलिस्ट है अल इत्तेहाद के, जो रिस्पेक्टेड, दे हैव सेड कि भाई ये बंदा शायद लीव करेगा बिकॉज ही ऑल्सो डजंट फील वैल्यूड ओवर देयर। तो मैं कंसर्न्ड क्यों हूँ? अगेन सऊदी इज साइनिंग गुड प्लेयर्स भाई, दे आर ब्रिंगिंग इन टॉप टैलेंट्स, एंड भाई सब कुछ अच्छा है, ठीक है भाई, चंगा। कुछ प्लेयर्स हैं जो कि या तो जबरदस्ती साइन किए जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो सिर्फ अपनी वैल्यू, अपने नाम की वजह से साइन किए जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं वहाँ जाने का। आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग फॉर जस्ट मनी और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस है वहाँ पे, भाई मुझे तो नहीं लगता। बट प्लेयर्स लाइक जोटा, जो कि अभी 24 साल के, ये अपना वहाँ जाके करियर खराब कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट केस एंड दिस विल नॉट बी द लास्ट केस जो हम सुन रहे होंगे सऊदी प्रो लीग से भाई। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जोटा छोड़ेंगे टीम की नहीं पता मुझे अभी भाई, देखते हैं। बेंजेमा का नहीं पता सिनेरियो क्या है, बट रूमर्स यही है कि बेंजेमा माइट बी लुकिंग टू लीव, बट आई थिंक सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें यार। बेंजेमा का पता नहीं कि सीन क्या है यार, इसका मैनेजर्स के साथ कुछ ना कुछ भाई पंगा हो ही जाता है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर बाय द वे, और भाई चुपचाप से इत्तेहाद को भाई ढंग से नूनो एस्पिरितो सांतोस को बंदे को खिलाना चाहिए। I don't know what the problem is, but let's see what will happen. And the last topic of today's video would be कल की जो न्यूज़ है भाई, ये बहुत ही सही न्यूज़ है यार, मज़ा आ गया मुझे सुन के। एंड आई पर्सनली लव दिस प्लेयर। जब ये बंदा पोर्तुगीज़ लीग में खेलता था, आई थिंक स्पोर्टिंग सीपी पे खेलता था, माथियस नूनियस, I was a really big fan of him. And then when he signed in the Premier League, and that too for Wolves, I was like भाई Wolves ने बेहतरीन प्लेयर साइन किया है यार। And then Wolves खराब खेल रही हो ना, एक स्पार्क उनकी टीम में होता है, मथास नूनियस, एंड ही कुड बी द गाय जो डीप लाइंग लोड में खेल सकता होगा, या डीप खेले, नंबर 6 खेल ले। मैं इसको एज अ नंबर 8 देखता हूँ, एडवांस नंबर 8 देखता हूँ इसको मैं। बट फॉर Wolves ही हैज़ ऑल्सो प्लेड ऑन द वाइड एरियाज, LM RM कैम, ऑल्सो दिस गाय कैन प्ले, एंड डीपर रोल्स में भी ही इज़ गुड। तो ये बंदा लिंक्ड है मैनचेस्टर सिटी से। सिटी ने ऑलरेडी इसके लिए 50 मिलियन यूरोस की बिड सबमिट करी है, और पेप ग्वार्डियोला इज वेटिंग टू साइन दिस गाय। और एक और न्यूज़ थी कि एबेरेचे एजे, जो क्रिस्टल पैलेस का नंबर 10 है, उसके लिए भी मैन सिटी कैन गो। अब अगर तुम एजे और नूनेस को कंपेयर करोगे भाई, बथेरे बहुत डिफरेंट लोग हैं यार, बहुत डिफरेंट प्रोफाइल है भाई। एजे प्योर अटैकिंग मिडफील्डर या विंगर भी है वो बंदा, वो हाईली अटैकिंग प्लेयर है, उसके में डिफेंसिव अस्टूटनेस बिल्कुल भी नहीं है, ही कांट विन द बॉल एंड स्टफ लाइक दैट। बट नूनेस इज अ फाइटर, ही इज अ बुली ऑन द पिच भाई, ही विल विन यू द बॉल्स, वो घुसेगा टैकल्स में, चैलेंजेस में। अब ही इज नॉट लाइक ए कांटे या कैसेमेरो काइंड ऑफ अ बॉल विनर है, टेक्निकली ही इज नॉट इनटू टैकल्स एंड चैलेंजेस, बट व्हाट ही विल डू इज ही विल प्रेस यू, he'll retrieve the ball. अगर एक 50-50 ball है, he will win the ball for you. That's what I'm telling you. He's not a solid like एक proper tackler. He's not a Casemiro kind of a player यार, ठीक है, don't get me wrong. But he has got good knack of stealing the possession from you. तो अगर आप 1v1s में हो इसके साथ, 50-50 ball है, वो बंदा बॉल छीन के जाएगा क्योंकि वो हरामी बंदा है आपसे ज़्यादा. So something like that. And plus बंदे के कैरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टचेस काफ़ी नीट है, इसका क्वालिटी कंट्रोल है. नाउ द थिंग इज कि क्यों सिटी ने अप्रोच किया इसको, बट सिटी कोई प्लेयर को अप्रोच करे, किसी प्लेयर को साइन करने जाए, हम यही सोचते हैं ना भाई पेप गार्डियोला मैनेजर है, क्या देखा होगा हरामखोर वो मैथास नूनेज में, दैट ही वांट्स हिम इन हिज टीम. तो क्या है मैथास नूनेज की स्पेशलिटी भाई, ही डजंट लूज द पोजीशन. सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी तुम क्लिप्स देख लो, जितनी भी तुम गेम्स में उसके पोजीशन देख लो ना, ही वुड नॉट लूज द पोजीशन एंड ही वुड नॉट वेस्ट द पोजीशन. और ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो ट्रेट है, पेप गार्डियोला को एंड सिटी के स्टाइल ऑफ प्ले को बहुत ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज सिटी लाइक्स टू कीप द बॉल एंड दे वुड नॉट हैव अ प्लेयर जो पोजीशन लूज करे. एंड नूनेज की जहाँ तक बात है, हायर ऑफ द पिच, लोअर मिड थर्ड्स में भी, दोनों ही जगह पे आप देख लो, ही डजंट लूज द पोजीशन. प्लस बंदा लाता है एन आई फॉर द गोल, उसके पास वो है नैक टू गेट द गोल्स. अगर कोवाचेक आपको गोल्स नहीं ला के देगा, ही विल गेट यू द कनेक्शन बिटवीन द मिड डिफेंस एंड अटैक, ठीक है, वो लिंक देगा. क्योंकि गुंडोगन यूज्ड टू गेट द गोल्स. बीइंग अ मिडफील्डर, मिडफील्ड से गोल आना बहुत ज़रूरी भाई. सिटी के लिए वो इंटीरियर्स वाला मैकेनिज्म जो उनका 3x3 वो खेलते हैं,
उसमें मथास नूनियस वुड फिट ऑन द राइट हाफ स्पेस और लेफ्ट हाफ स्पेस। आप फोर्डन के साथ हो, अकेले हो, सिर्फ फोर्डन इज ओवर देयर विथ यू। बर्नार्डो सिल्वा येस फाइन ठीक है ही इज ओवर देयर, बट डेप्थ की जहाँ तक बात है ना भाई, पेप गार्डियोला को चाहिए डेप्थ। ही इज नॉट वांटिंग टू गिव अप। वो बंदे ने ट्रिबल जीता लास्ट ईयर, इस बार वो अपनी टीम को और बेहतर इंप्रूव करना चाहता है। एंड मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं क्योंकि काल्विन फिलिप्स माइट एंड अप लीविंग, तो ऐसा भी सोच लो कि एक बंदा जा रहा है दूसरा बंदा आ रहा है। इट्स सिंपल एज दैट। बट जो क्वालिटी है मथास नूनियस की, आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड द क्वालिटी। मैं इसको पोर्तुगीज नेशनल टीम में भी बहुत देखना चाहता हूँ एंड कभी बंदा खेलता भी है। ही हैज गॉट गुड क्वालिटी। अब सिटी वाली लेवल है कि नहीं है ये हमें देखने को मिलेगा भाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। अगर सीरीज को साइन कर लेती है, आई एम ऑल इन फॉर हिम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोर देन एबेरेचे एजे, आई वांट सिटी टू साइन मथास नूनियस बिकॉज आई थिंक अटैक में वो सेट है। विदाउट एजे दिल स्टिल डू द जॉब नाउ दैट जेरेमी डोकू उनकी टीम में है। तो एजे प्रोबेबली अटैकिंग फ्रंट्स में बहुत अच्छा हो, बट मथास नूनियस जैसा पावर हाउस ना उनको बहुत, ही विल हेल्प देम अ लॉट यार। ही विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द टीम। तो मेरे लिए मथास नूनियस टू सिटी बाय होना चाहिए। 50 मिलियन यूरोस बिड ऑलरेडी सबमिटेड है। लेट्स सी कि कितना और एक्सटेंड होगी, क्योंकि बाबा एक्सटेंड होगी। एंड दैट्स दैट यार आज के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो योर व्यूज एंड योर ओपिनियन अबाउट ऑल द प्लेयर्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही बने रहे, प्यार करते रहे हमसे। और भाई पहले तो यहाँ पे मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा इसरो को यार। चंद्रयान भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बाबा। तो इट्स अ वेरी प्राइड वाला मोमेंट फॉर अस ऑल इंडियंस यार। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ठीक है यार, मिलते हैं आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए बने रहे सी एंड पीस आउट। अबे चांद पे है मैं।